अब देखो हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 6.21 एंड इसको करने से पहले आपको के बी कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए। सेम वैसे ही निकालते हैं जैसे कि के निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते करते सीख लेंगे। और अगर क्वेश्चन देखो तो उसमें क्या बोला है हमको, हाइड्राजीन दिया हुआ है NH2 इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 0.004 m। साथ ही अब देखो ये वाटर से रिएक्शन करेगा, और अगर ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये एज ए बेस काम करेगा, वाटर यहाँ पे एज ए एसिड काम करेगा। तो वाटर H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्या कर लेगा, उस एक H पॉजिटिव आयन को गेन कर लेगा। तो NH2 और NH3 प्लस, और जो वाटर ने एक H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया है उसका बन जाएगा OH माइनस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। साथ ही हमको इस पूरे सॉल्यूशन का ना पीएच दिया हुआ। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच से हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है। पीएच से हम लोग H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकालते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला है के बी निकालने को और पी के बी निकालने को। अब एक बार आप खुद सोचो कि अगर आपको के बी या पी के बी निकालना है तो सिंपल सी बात है, के बी क्या होता है, के बी क्या निकलेगा, लिख के बताता हूँ के बी क्या निकलेगा। के बी क्या आएगा, NH2 NH3 प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH2 और NH2 इसका कंसंट्रेशन। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे के बी निकालना है तो इन सब के कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। चलो कम से कम इसकी फिर भी हो जाएगी, पर इनका तो पता ही नहीं है, ठीक। तो के बी तभी निकलेगा, सॉरी पी के बी तभी निकलेगा जब के बी निकलेगा, और के बी तभी निकलेगा जब मुझे इनका कंसंट्रेशन पता होगा। किनका, मुझे फिलहाल किसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, OH माइनस का और NH2 प्लस का। सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे OH माइनस का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। और तुम खुद सोचो क्या पीएच से OH माइनस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली निकल सकता है, नहीं निकल सकता। पीएच बताएगा सिर्फ H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन, फिर मैं H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल टू KW सॉल्व करके फिर OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालूंगा। तो मैं इतना बवाल करने से अच्छा ये काम कर लेता ना, मुझे ये रिलेशन पता है, PH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। PH 9.7 तो POH कितना आएगा, तो POH कितना आ जाएगा, 14 में से 9, 14.97 10 4 करीबन 4.3 आएगा। तो POH मिल गया 4.3। POH क्या होता है, माइनस का लॉग वही बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है तो POH पता ही है 4.3 होता है। पता है ना कैसे कर रहा हूँ मैं, जो बुक का मेथड है वैसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बुक में ना अभी बताऊँगा क्या होता है। देखो माइनस वहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, -4.3 इक्वल टू लॉग बेस 10, अंडरस्टूड है। OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना ये है तो लॉग को वहाँ भेज दूंगा, और लॉग उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, एंटी लॉग ऑफ -4.3 निकालना है, और मुझे OH माइनस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। जबकि NCERT में क्या किया है उन लोगों ने, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकाला है, फिर वहाँ से उन्होंने H पॉजिटिव इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल टू KW, इस पूरी इक्वेशन को लेके उन्होंने OH माइनस का कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। हम करेंगे डायरेक्टली। तो बस मुझे एंटी लॉग ऑफ क्या फाइंड करना है, माइनस का 4.3। एंटी लॉग नेगेटिव नंबर का कैसे निकालते हैं, तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं कि एंटी लॉग लॉग कैसे निकालते हैं अच्छे से डिटेल में, तो वो वीडियो एक बार देख लेना, या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो लॉग एंटी लॉग बाय तुषार चौहान मैथमेटिक्स, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर का आप एंटी लॉग कैसे निकालोगे, सिंपल सा रूल है कि पॉइंट के जो पहले का नंबर है उसमें से -1 और कर दो, -5 आएगा ना, तो और उसको 10 की पावर में लिख दो, आ गया। अब पॉइंट के बाद का नंबर है, पॉइंट के बाद का नंबर सिर्फ 0.3 है। अब ज़रूरी थोड़ी है 4.3 को 4.30 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद का नंबर बच रहा है 0.30। 0.30 ही क्यों लिया, क्योंकि एंटी लॉग में ना कम से कम हमें पॉइंट के 2 बाद तक की वैल्यूज चाहिए ही होती है,
वैल्यू चेक करने के लिए, ठीक। और क्योंकि एंटी लॉग नेगेटिव नंबर का निकाल रहे हैं तो ये माइनस का 0.30 है, और माइनस का 0.30 है तो इसको प्लस का करने के लिए 1 से माइनस करना पड़ेगा। 1.00 माइनस 0.30 सब जानते हैं 0.70 आएगा। तो करना कुछ नहीं है, मुझे एंटी लॉग के टेबल में जाना है और 0.70 का वैल्यू ढूंढ लेना है 0 के ऊपर, तो मुझे मिल जाएगा। चलते हैं टेबल की ओर। टेबल यही है क्या? हाँ यही है, खुली थी। हाँ, 0.70 का वैल्यू 0 पे ढूंढना है, तो कितना है 5012। आप खुद भी लॉग टेबल से कर सकते हैं चेक, ठीक है। कितना देखो ज़रा, 0.70 कितना आ रहा है 5012। तो इस हिसाब से जो OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल के आता है, या फिर एंटी लॉग ऑफ -4.3 निकल के आता है, वो आता है 5.012 कंसंट्रेशन। हम तो एम में लिखते हैं। अब देखो, अगर आप इस वैल्यू को, यानी कि आप OH माइनस के कंसंट्रेशन को NCERT के आंसर से मैच करोगे ना, तो ये आपको मैच करता हुआ नहीं मिलेगा। उनका 5.98 है और हमारा 5.012 है। इस नंबर को आप अप्रॉक्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत अच्छे खासे नंबर का फ़र्क है। ये 5.01 है, वो 5.98 है, यानी कि 0.97 का फ़र्क है, और ये अप्रॉक्स में नहीं आता। दिखाऊं आपको, देखो देखो उन्होंने क्या किया, देखो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकाला, क्या करके, एंटी लॉग ऑफ -9.7 करके। अभी आप इस चीज़ को खुद गूगल करो, एंटी लॉग ऑफ -9.7 निकालो एक बार, ये वैल्यू तो कतई नहीं आएगी। उसके बाद जाके इन्होंने ये वाली हरकत करी है, तब जाके इन्होंने 5.98 10⁻⁵ निकाला है, और हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन आ रहा है 5.01 10⁻⁻10, सॉरी 10⁻⁵। बट 10⁻⁵ सही है, बस यहाँ पे 5.98 है, तो हमारा 5.01 है। अब करते क्या है, देखो किसका आंसर सही है, सिंपली हम क्या करते हैं ना, गूगल कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग गूगल कर लेते हैं एक बार। मैं एंटी लॉग ऑफ -9.7 भी निकाल के दिखाऊंगा, और एंटी लॉग ऑफ -4.3 भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्या झोलझाल है, क्योंकि एक बार देखने में मैं खुद कंफ्यूज हुआ। यह वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा कि पहला वाला गलत हो गया। देखो यही गूगल कर लेते हैं, क्या है ये, जो फैमिली मैन का है। हाँ, एंटी लॉग ऑफ -9.7, अभी खुद चेक करना कितना, देखो एंटी लॉग ऑफ, एंड द एंटी लॉग ऑफ -9.7 इज अप्रॉक्सीमेटली कितना है 1.995 10⁻⁻10। और आप एंटी लॉग चेक करो इनका कितना है, एंटी लॉग ऑफ -9.7 1.67 10⁻⁻10। चलो ये तो ठीक आ रहा है, पर ये नंबर अप्रॉक्स है, कहाँ 1.99, कहाँ 1.67। 1.67 1.99 में पूरे कितने का फ़र्क है, पूरे 0.32 नंबर का फ़र्क है, 9 में 7, हाँ 0.32 का फ़र्क है, और ये अप्रॉक्स नहीं होता। चलो ठीक है। अब अगर मैं अपने मेथड से कर रहा था, तो आपको एंटी लॉग ऑफ कितना -4.3 निकाल के बताता हूँ। एंटी लॉग ऑफ -4.3, अब एंटी लॉग ऑफ -4.3 अगर देखें तो वो कितना आ रहा है, देखो जरा 5.01 10⁻⁵। द एंटी लॉग ऑफ -4.3 इज अप्रॉक्सीमेटली 5.01 10⁻⁵। और वही हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन भी है, जबकि बुक वालों कितना आ रहा है 5.98 10⁻⁵। अब इस चीज़ को आप खुद देखना कि क्या है चीज़ है, ठीक है ना। मैं तो बस जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो बता रहा हूँ आपको। अभी तक हमने 20 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, और 20 न्यूमेरिकल में हमने हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच पकड़ी है। इससे पहले भी एक दो बार हमारे जो सोल्यूशन है वो इनसे मैच नहीं खाए हैं, ठीक है, और ज़्यादातर के खा रहे थे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर हमारे मैच तो हो रहे हैं, पर एक दो दिक्कत है। अब वो कहाँ से है वो मुझे नहीं पता, पर मैं तो जिस तरीके से चीज़ें हमने देखी हैं, जो कंसेप्ट है वही लगा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से OH माइनस का कंसंट्रेशन 5.98 नहीं आ रहा है मेरा, 5.01 आ रहा है, तो मैं उसी से आपको निकाल के बताऊंगा, और उसी से हम KB और PKB निकालेंगे,
क्योंकि जब ये आ ही नहीं रहा है तो ले क्यों। तो आगे बढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं अपने क्वेश्चन को। और मैं एग्जैक्टली यही चीज़ पहले भी कर रहा था, पर मुझे लगा कि आंसर गलत आ रहा, तो मैंने इस डाउट में वीडियो उड़ा दिया। इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अब ये एनसीईआरटी की ओर से फॉल्ट है, जने कहाँ से है मुझे नहीं पता, क्योंकि कम से कम गूगल तो एंटी लॉग ठीक ही बताएगा। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं 5.01 टू 10 की पावर माइनस का 5 m। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन आया है ना। अब देखना क्या रिएक्शन थी, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। NH2 हाइड्रोजीन था प्लस H2O था, इक्विलिब्रियम विद NH2 NH3 प्लस OH माइनस। कायदे से होता ये है कि इनिशियल कंसंट्रेशन लिया जाता है, ये कितना था 0.004 था, इसका नहीं लेते हैं, इनिशियली है तो ये तो बिल्कुल नहीं बने होंगे, तो 0 हो जाएगा। इतनी बात आप मानते हैं। फिर इसमें से 0.004 अल्फा जाने के बजाय मान लेते हैं कि इसमें से एक्स मोल चला गया, यहाँ से कुछ नहीं, मतलब यहाँ से गया होगा पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस एक्स, जितना यहाँ से डिसोसिएट हुआ है उतना ही यहाँ बना भी होगा, तो प्लस एक्स कर दिया। और एट द एंड इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है, माइनस का 0.004 माइनस का एक्स, ये एक्स और ये एक्स। अब देखो मैंने अभी क्या निकाला, मैंने OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लिया और उसका वैल्यू कितना आ रहा है 5.01 10 की पावर माइनस 5। तो कहने का मेरा मतलब ये है मुझे x का वैल्यू ही तो मिला है, ये 5.01 10 की पावर माइनस का 5। तो अगर मुझे x का वैल्यू मिल चुका है तो मतलब मुझे सभी के कंसंट्रेशन मिल चुके हैं, और इसी की हेल्प से हम लोग KB निकाल लेंगे। क्योंकि KB होता क्या है, KB क्या होगा NH2 NH3 प्लस इसका कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजीन का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जो कि ये और ये है। तो लिख लो, निकाल लो KB। तो KB कितना आ जाएगा, लिखो ज़रा, NH2 NH3 प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH2 का कंसंट्रेशन। ठीक, तो देखो KB इक्वल टू कितना, इसका कंसंट्रेशन कितना है बोलो ज़रा, x, इसका भी x, और डिवाइड बाय देखो ज़रा कितना 0.004 माइनस का x। तो सॉल्व करने के बाद KB इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.004 माइनस का x, और x का वैल्यू है कितना 5.01 10 की पावर माइनस 5। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होगी इतनी बात। 0.004 में से x घटाना है, यानी कि 5.01 10 की पावर माइनस 5, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.0000501 होगा ना। 1 2 3 4 5। हाँ, खुद बताओ इसमें से इतनी छोटी वैल्यू घटा के मिल क्या जाएगा हमको, अप्रॉक्सीमेटली 0.004 ही आएगा, है कि नहीं। तो बस फिर तो KB एक्चुअल में कितना आ गया, KB एक्स स्क्वायर अपॉन 0.004 में से x घटा के भी ये 0.004 के करीब ही आएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बात समझ गए होगे। KB मुझे निकालना था, x का वैल्यू मुझे पता है 5.01 10 की पावर माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 0.004। अब देखो हम करेंगे सॉल्व। 5.01 था ना, और 10 की पावर कितना था, इसका स्क्वायर करना है, और 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर करना है, तो मतलब कितना हो जाएगा ये, यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, 10 की पावर माइनस का 10 ही हो जाएगा, मतलब 10 की पावर माइनस का 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 0.004 विच इज़ 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। ठीक, अब देखो आप 5.01 के लगभग 5 ही मानो, मतलब 5.0 ही मानो, मतलब 5 का स्क्वायर 25 ही होगा, डिवाइड बाय 4 होगा, और इसको इस 10 की पावर माइनस 10 डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 3, इसको सॉल्व करके 10 की पावर माइनस 7 बनेगा। मानते हो ये बात, जिसके हिसाब से हमको KB मिल जाएगा 6.25 10 की पावर कितना माइनस का 7। KB अगर इतना है तो PKB कितना हो जाएगा, माइनस का log KB, और माइनस का log KB मतलब कितना हो जाएगा बोलो ज़रा, माइनस का log KB। KB कितना आया 6.25
10 की पावर माइनस का 7, तो कितना है बोलो ज़रा, माइनस का लॉग 6.25 इंटू सॉरी प्लस लॉग 10 की पावर माइनस का 7, ठीक। तो के बी सॉरी पी के बी इक्वल टू कितना आ गया बोलो ज़रा, माइनस का लॉग 6.25 और ये कितना आ जाएगा, -7 log 10 विच इज़ माइनस का 7। थोड़ा और सॉल्व करो तो पी के बी कितना आ गया, इसको खोलेंगे ना, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 7 और माइनस का log 6.25। तो बस आपको log 6.25 निकालना है, 7 से माइनस कर देना है, आपको पी के मिल जाएगा। निकाल के देखते हैं। log 6.25 निकालना है इसी पोजीशन में, यानी कि इसी एक्सप्रेशन में हमको चाहिए होता है, इसी फॉर्मेट में। तो क्या करना है, 62 का वैल्यू 5 में ढूंढो, लॉग टेबल में जाओ और 62 का वैल्यू 5 में ढूंढो। मेरे को देखो ऐसे ही तरीक़ों से लॉग निकालना अच्छा लगता है, मतलब आसान लगता है। लॉग के मामले में कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं करनी होती। 62 का वैल्यू 5 में ढूंढो। यहाँ होगा कहीं 62 का वैल्यू 5 में ना, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, 7959। तो बेसिकली पी के बी कैसे आएगा, 7 माइनस इसका वैल्यू कितना है, 0.7959। ऐसे ही रखते थे हम लोग, अगर आपको याद हो तो पी के बी कितना देखो ज़रा, 7.1234 माइनस 0.7959। घटाओ घटाओ घटाओ, 10 में से 9 आ गया, 1 जीरो का बना 10, फिर यहाँ उधर चुका आएगा तो 10 का बन जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, फिर अगेन जीरो में 10, यहाँ गया 9, 9 में 9 गया 0, फिर जीरो का बना 10, 10 में 1 गया 9, 9 में 7 गया, कितना आएगा 2, फिर 7 में 1 गया 6, 6.20 कुछ आ रहा है। पी के बी कितना आ रहा है, 6.2041। बस ये मेरा पी के बी है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ये पी के बी आ रहा है। और के बी का वैल्यू के बी कहाँ का भाई, के बी, हाँ के बी का वैल्यू 6.25 10 की पावर -7 आ रहा है। दैट्स इट। मैंने जो चीज़ें सॉल्व करी, जैसे निकाला आंसर, उसके हिसाब से भाई यही है। बाकी जो बुक वाले ने कार्यस्तानी करी है उसका तो यही जाने। इनका देखो, इनका के बी कितना आ रहा है, 8.96। देखो इतना करने के बाद भी कम से कम देखो पी के भी अप्रॉक्सीमेटली मैच कर जा रहा है फिर भी, और ये देखो कितना आ रहा है, कितना अंतर है इस चीज़ में। जबकि अगर हम इनकी क्रेडिबिलिटी यहीं चेक कर लें, एंटी लॉग ऑफ -9.7 ये होता ही नहीं है, पर फिर भी इन्होंने ये लिया है और आई डोंट नो क्यों लिया है। चलो छोड़ो।